हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेनू क्रोशे स्टूडियो। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए कितना सुंदर एक फ्लावर पॉट का एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये पॉट बनाना सीखेंगे। ये सनफ्लावर और ये वाला फ्लावर बनाना सीखेंगे, इसके लीफ बनाना सीखेंगे। लीफ में मैंने इसमें वायर ऐड किया है, यहाँ पूरा पीछे वायर ऐड किया है। इसका ये सीपल कैसे बनाना है, ये पूरा आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पॉट बनाना सीखते हैं, ये कैसे बनाएंगे। पॉट बनाने के लिए मैंने ये लाइट ब्राउन कलर का कॉटन यार्न लिया है और इसमें मैं यूज कर रही हूँ 2.5 mm का क्रोशे हुक। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। इस चेन को हम स्टिच काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 के बाद हम इस टेल को यहाँ से खींच के यहाँ पे टाइट कर देंगे। और ये जो हमारा पहला जो सिंगल क्रोशे है, ये पहले वाला, इसके अंदर दोस्तों हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक चेन ले लेंगे। हमेशा स्लिप स्टिच के बाद एक चेन लेनी है और उस चेन को हमें स्टिच काउंट नहीं करना है। हमें हर स्टिच के अंदर दो दो सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो सबसे पहले पहले वाले में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, दूसरे वाले में भी 2 बनाएंगे, 1 और 2। तो सब में हम 2-2 बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 12 हो जाने चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 12 मेरे सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला सिंगल क्रोशे था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। चेन 1 ले लेंगे। ये हमारी थर्ड लाइन शुरू होगी। अभी हम 2 राउंड ले चुके हैं। सबसे पहला सिंगल क्रोशे हम बिल्कुल जहां स्टिच करा है हमने स्लिप स्टिच, वहीं पे बनानी होती है। तो एक सिंगल क्रोशे हमने ये बनाया, उसके आगे वाले में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 2 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर उसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये पूरे इंक्रीज करते हुए हमें टोटल हमारे पास एंड में 18 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। मेरे पास देखिए ये 18 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। अब हम इसके पहले वाले सिंगल क्रोशे में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देते हैं। अब कैसे इंक्रीज करेंगे दोस्तों, देखो चेन 1 ले लेंगे। चेन 1 लेने के बाद हमें पहली स्टिच तो हमारी यही होती है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। दूसरे वाले में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और एक ये 2। तीसरे स्टिच में हम फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो देखा दोस्तों, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। एक सिंगल क्रोशे, दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशे, तीसरे वाले में फिर एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह दोस्तों हमें सारे कंप्लीट करके हमारे पास एंड में 24 स्टिचेस होने चाहिए। मैं सारा कंप्लीट करके आपको यहाँ पे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे को एंड में बनाते हुए ये 24th स्टिच है मेरा, ये कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद हम अगली लाइन में किस तरह से इंक्रीज करेंगे वो देखिए। एक चेन बना लेंगे। पहली स्टिच में, चेन वाली स्टिच में ही हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। दूसरे स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। तीसरे स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 और एक ये 2, और उसके अगले वाले में 1 बनाना है। तो टोटल हमारे ये 5 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। 4 सिंगल क्रोशे के अंदर हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाए 4 स्टिच के अंदर। तो दोस्तों उसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरे वाले में 2 और चौथे वाले में 1।
ये इस तरह से 5-5 का ग्रुप आपको कंप्लीट करना है। आपके पास एंड में 30 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये टोटल 30 स्टिच हो गए हैं। मैं एंड में आ चुकी हूँ। पहले वाले में हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। पहले वाले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन ले लेंगे। दोस्तों, अब हम जो इंक्रीज करेंगे वो हमारी लास्ट रो होगी, क्योंकि हमें 36 के बाद इसको अपने पॉट को ऊपर की तरफ ग्रो करना है। तो पहले हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे। हम आखिरी रो में कैसे इंक्रीज करेंगे, छठी रो में देखिए, एक सिंगल क्रोशे लिया, दूसरे स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे लिया कंटिन्यूशन में, तीसरे वाले स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक और एक, ये 2, टोटल 4 बन चुके हैं। नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 5, और उससे नेक्स्ट वाले में एक और बनाएंगे, 6। तो दोस्तों देखो, हमें इंक्रीज कैसे किया, एक सिंगल क्रोशे एक में बनाया, दूसरे में फिर सिंगल क्रोशे बनाया, तीसरे में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए, चौथे में एक सिंगल क्रोशे, पांचवें में एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से एक ग्रुप बन गया। ऐसे ही हमें 6 ग्रुप बनाने हैं। यहाँ हमें फॉलो इसी तरह से करते हुए यहाँ पर मैं आपको मिलूंगी, और हमारे पास टोटल 36 स्टिच होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे टोटल ये 36 कंप्लीट हो गए हैं सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पहले वाले में सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम इसको 36 के काउंटिनेशन में ही हमें इसको आगे बढ़ाना है। 36 हमारे टोटल होने चाहिए आगे की 10 रो में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहली रो हम ऐसे बनाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद पहली रो हमारी होनी चाहिए। हम यहाँ पर एज यूजुअल सिंगल क्रोशे सॉरी एक चेन बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये जितने भी हमारे ये बैक लूप आ रहे, ये पीछे बैक लूप आ रहे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, हमें इनके अंदर सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, और काउंट करते चलेंगे। हमारे पास टोटल 36 होने चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे 36 कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे। अब हमें इसको अपने पॉट को कैसे ग्रो करना है, अब हमें ये जितने भी बैक लूप दिख रहे हैं दोस्तों, ये बैक लूप, इन बैक लूप में अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, पहला जो हमारा सिंगल क्रोशे है वो इधर इधर जाएगा, सबसे फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5। इस तरह से दोस्तों बैक लूप के अंदर सिंगल क्रोशे बनाते जाइए। मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। हमारे पास टोटल 36 होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बैक लूप्स के अंदर सिंगल क्रोशे बना लिया, और मेरे पास ये आखिरी में 36 बनाए। पहले वाले के अंदर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 बनाएंगे, और आगे उसी तरह से दोस्तों हमें सारे स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस बार बैक लूप नहीं, हमें पूरे होल सिंगल क्रोशे के अंदर बनाना है। तो दोस्तों इसी तरह से बनाते चलिए, और 36 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमें 10 रो कंप्लीट करनी है। मैं अपनी सेकंड रो पे हूं, तो मैं आपको पूरे 10 रो कंप्लीट करने के बाद मिलूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने यहाँ से यहाँ तक 10 रो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम अपने हुक को इंसर्ट करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। पहले जैसे हम करते आए हैं, फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन ले ली। अब 2 चेन ले ली, 2 चेन को हम एक स्टिच काउंट करेंगे, यानी कि 1 डबल क्रोशे हम काउंट करेंगे। आगे हमें डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हम अपने वर्क को टर्न कर देंगे। वर्क को टर्न कर देंगे दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये फिर दोबारा से हमें ये जो भी बैक लूप है, इन बैक लूप्स के अंदर हमें, इन बैक लूप्स के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाना है। पहले वाले को हम डबल क्रोशे काउंट करेंगे, तो इसलिए हम 1 काउंट करेंगे इसको, 1। हमारे पास टोटल 36 होने चाहिए। 2 3 4। इस तरह से दोस्तों ये मेरे पास 4 हो गए। इस तरह करते करते लास्ट में हमारा 36 होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये
36 डबल क्रोशे बना लिया है बैक लूप्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले डबल क्रोशे के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, चेन 1 करके यहाँ से, और अपने यान को कट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह बनेगा। ये जो डबल क्रोशे की जो हमने रो बनाई है, इसको ये हम यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा एक पॉट का अच्छा शेप ले लेगा। देख रहे हैं? अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसके लिए क्ले बनानी है। क्ले बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये वाला 36 रो स्टिच का जो हम 6 रो का जो पैटर्न हमने बनाया था, हमें यही फॉलो करना है ब्राउन कलर के, इस कलर के यार्न से, ताकि वो क्ले जैसा शेप आए। और दोस्तों, ये जो यार्न अंदर बचा हुआ है, ये इन सबको हमें हाइड करना है, इस वाले को हमें हाइड करना है। और यहाँ पर क्ले से हम इस वाले यार्न से क्ले बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ। उसके बाद इसको कैसे अटैच करना है क्ले को, फिर मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पॉट हमारा रेडी है। क्ले बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सेम इस वाले पैटर्न को फॉलो करके ये बना लिया है, और स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके यार्न को कट नहीं करना है, इसको लंबा रखेंगे, इसी से हम इसके आगे सिलाई करेंगे। तो दोस्तों, इसमें इसको स्टफ भरने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ फाइबर का यूज किया है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इस टाइप का एक कार्डबोर्ड का एक छोटा सा पीस जो इसके साइज का हो, बिल्कुल यहाँ नीचे वाले इसके बेस का जो साइज है, तो उसको हम यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करके उसको एक थोड़ा सा हार्ड लुक दे देते, ताकि ये जो इसको हम ऐसे खड़ा करें तो ये थोड़ा स्टेबल रहे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें फाइबर भरेंगे। इस टाइप का फाइबर दोस्तों मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो हम ये इसके अंदर फिल करते हैं। जितना जरूरी हो उतना ही फिल करें, जिससे कि ये हमारा पॉट जो है भरा भरा लगे एकदम। उसके ऊपर से हम इसको क्ले को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे अपने नीडल में ये वाला थ्रेड मैंने इसमें पिरो लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम स्टिच से स्टिच मिलाते हुए पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हमें कौन से स्टिच में सिलना है, देखो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, हमें इस वाले स्टिच में नहीं सिलना है। ये जो हमारा डबल क्रोशे की जो लाइन, इसमें नहीं, इसके नीचे वाले में हमें इसको सिलना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वाले में, इस वाले में मैं यहाँ पे सुई को अंदर की साइड से एंटर करती हूँ, यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। और दो के गैप में हम इसमें यहाँ पे, देखो दोस्तों, ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, इसी लाइन में हमें सिलना है। यहाँ से आप अपने जो हमने ये जो क्ले बनाई है उसमें यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। फिर यहाँ इंसर्ट कीजिए, यहाँ बैक में निकालिए। तो दो के गैप में दोस्तों इसको हमें सिलना है, बहुत ज्यादा पास पास नहीं, या बहुत ज्यादा ढीला या लूज नहीं, बस दो का गैप लेते जाइए और हमारी ये लाइन में सिलते जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा सिलाई करके मैं आपको यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा अंदर अटैच कर दिया, इसको यहाँ पे सिल दिया। देखिए बाहर इस तरह से टाके आएंगे, बट हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये सब छुप जाएंगे। तो अब हम यहाँ इसको पक्का कर लेते हैं। पक्का करके हम यहाँ पर अपने थ्रेड को हाइड भी कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, इसको हाइड कैसे करना है, यहाँ नीचे, यहाँ से ही आप इसको यहाँ नीचे ले जाइए, और यहाँ कहीं भी बाहर निकाल के अपनी नीडल को कहीं भी बाहर निकाल के, ये जो है आपका यार्न बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से इसको कट कर दीजिए। और थोड़ा ऐसे करेंगे तो वो देखिए अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, अब इसको फोल्ड कर देते हैं दोस्तों। देखिए, इसको फोल्ड कर दिया तो देखिए इसकी शेप ऐसी आ गई। ये पॉट हमारा रेडी है। अब हम इस पे अपना फ्लावर बना के लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये सेंटर के लिए येलो कलर लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल
में हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इसको हम एक चेन लेके यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बट इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे एज अ स्टिच। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, यहां से दोस्तों हम इसको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो पहला सिंगल क्रोशे है उसके अंदर हमें एक स्लिप स्टिच करना है। दोस्तों ये है पहला सिंगल क्रोशे, इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, अब हमें एक चेन ले लेना है। चेन को काउंट नहीं करेंगे, सारे सिंगल क्रोशे के अंदर हमें 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारे टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो 1, इसी के अंदर दूसरा बनाएंगे, 2, दूसरा सिंगल क्रोशे, 3, 4। इसी तरह से दोस्तों ये 12 सिंगल क्रोशे करके आप यहाँ पर आइए, मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट में अपना 12वां सिंगल क्रोशे बना लिया है। टोटल ये हो गए हैं हमारे पास 12, 6 पहले थे और डबल कर दिए तो 12 हो गए। पहले वाले सिंगल क्रोशे में हम इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं। अब हमें फिर इंक्रीज चाहिए, एक चेन बना लेंगे, चेन काउंट नहीं होगी। पहले वाले में हम एक चेन बनाएंगे, सॉरी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दूसरे वाले स्टिच में हम 2 बनाएंगे, 1 2, एक ग्रुप हो गया, 3 हो गए हमारे। फिर अगले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरे स्टिच में हम 2 बनाएंगे, दूसरा ग्रुप हो गया। इस तरह से हमारे ये इंक्रीज होगा। आप पूरा ऐसे कंप्लीट करके यहाँ पर मिलिए, आपके पास 18 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, मेरे पास 18 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। पहले वाले में फिर स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 लेंगे। अब जो हमारा इंक्रीज का पैटर्न होगा वो देखिए दोस्तों कैसे होगा। एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले स्टिच में, दूसरे में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, तीसरे में बनाएंगे फिर एक सिंगल क्रोशे। टोटल हमारे हो गए 4, 1 2 3 4। अब हमें फिर से ये एक ग्रुप हो गया, हमें सिर्फ सेम फॉलो करना है। एक सिंगल क्रोशे, दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज है दूसरे में, तीसरे में नो इंक्रीज है, सिंगल क्रोशे ओनली। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। इस तरह से हमारे ये एक स्टिच यहाँ इंक्रीज हुआ है, एक यहाँ इंक्रीज हुआ है। ऐसे टोटल पूरा करते हुए यहाँ तक आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लास्ट तक आ गई हूँ और मेरे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे हैं। हमें एक लाइन और इंक्रीज करनी है दोस्तों। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, पहले वाले सिंगल क्रोशे में चेन 1 लेंगे। 5वें में देखिए हम कैसे राउंड में हम कैसे इंक्रीज करेंगे। पहले वाले में सिंगल क्रोशे बनाइए, दूसरे वाले स्टिच में फिर सिंगल क्रोशे बनाइए, तीसरे वाले में इंक्रीज कीजिए। दोस्तों बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमने पॉट में बनाया था। पॉट में हमने 36 इंक्रीज किए थे और पेटल्स सॉरी फ्लावर्स में हम ये 30 इंक्रीज करके यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। पहला एक सिंगल क्रोशे बनाना है, दूसरा एक सिंगल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट में, तीसरे में हमें इंक्रीज करना है, और चौथे में हमें फिर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो दोस्तों टोटल हमारे पास 5 बनेंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे तीसरे में और चौथे में फिर एक सिंगल क्रोशे। तो हमारा एक इंक्रीज हो गया, टोटल 5 हो गए 4 स्टिच के अंदर। इसी तरह से ये फॉलो करिए, मैं आपको यहाँ मिलती हूँ।
देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट तक आ गई और मेरे पास टोटल अब ये 30 सिंगल क्रोशे हो गए हैं, 30 स्टिच हो गई है हमारे पास। अब हम यहाँ पर पहले वाले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके चेन 1 लेके अपने यार्न को कट कर लेंगे और अपने टेल्स को हम हाइड कर लेंगे। दोस्तों उसी तरह से सेम एक और आपको ऐसा सीपल जो हमारे फ्लावर में होता है, एक और ऐसा रेडी करना है जो कि मैं ग्रीन कलर से करूंगी। तो वो बैक साइड पे होगा, ये वाला रेडी करके सेम इसी पैटर्न पे इसी क्वांटिटी में आपको बनाना है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये 2 सीपल मैंने रेडी कर लिए, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ग्रीन को हम बैक पे रखेंगे और येलो को हम फ्रंट पे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी बैक साइड को इनसाइड करते हुए और इसकी बैक साइड को भी इनसाइड करते हुए हम इन दोनों को ऐसे आपस में मिक्स करेंगे और किसी भी आप सिंगल क्रोशे में आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कर रही हूँ और हर सिंगल क्रोशे जो ये स्टिच है दोनों की, हम इन दोनों को यूज करेंगे। दोनों को यूज करने के लिए हम अपने हुक को दोनों में इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम अपना पिंक कलर का, जिससे हम पेटल बनाएंगे, यार्न को इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये 3 चेन बन गई हैं। 3 चेन बनने के बाद दोस्तों हम ये जो टेल जो आई है ना, हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ बीच में ही ले लें, सेंटर में ले लें। हमें सारे जो है एक दूसरे के आगे पीछे ही आने चाहिए स्टिच, वरना हमारा पेटल जो है गड़बड़ा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 चेन लेने के बाद हमें ट्रबल क्रोशे बनाना है। 2 बार यार्न को हम हुक पे घुमाएंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर दूसरे वाले का भी, दोस्तों ये नेक्स्ट वाला लेना है, दूसरे वाले का भी देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट ही आ रहा है, नहीं ये वाला है नेक्स्ट, इसको अंदर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम दोनों में इंसर्ट करके एक बार हुक को बाहर निकालेंगे, दूसरी बार बाहर निकालेंगे, 2 लूप रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम तीसरी बार भी निकाल देंगे दोस्तों। तो ये हमारा एक ट्रबल क्रोशे रेडी हो गया है। दोस्तों हमें सेम स्टिच के अंदर एक और ट्रबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, वापिस से वैसे ही बनाएंगे। तीसरा, ठीक है। एक दोस्तों हमें 2 ट्रबल क्रोशे और बनाने हैं, बट 2 ट्रबल क्रोशे हमें नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाने हैं। नेक्स्ट लेंगे, ग्रीन वाले का भी नेक्स्ट लेंगे और दोस्तों हम यहाँ पर एक और ट्रिपल क्रोशे बना लेते हैं और सेम स्टिच के अंदर हम एक और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम दोस्तों दोनों ही लेंगे, इसके अंदर हम कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा एक पेटल इस तरह से रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें फिर दोबारा से 3 चेन लेनी है, 1 2 3। नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हमें 2 बार ट्रबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा पहला बन गया, 2 बार यार्न को घुमाते हैं क्रोशे पे और ये हमारा दूसरा बन गया। दोबारा से लेते हैं, एक जो स्टैंड है वो हमारा बीच में छूट रहा है। कोई भी स्टैंड दोस्तों छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। यार्न को दोबारा घुमाएंगे, दूसरे एक स्टिच के अंदर हमें फिर से ट्रबल क्रोशे 2 बार बनाना है। कोई भी स्ट्रैंड ना छूटे दोस्तों, ये कॉटन थ्रेड में थोड़ा स्ट्रैंड जो है निकल जाते हैं, लेकिन हमें इसको ध्यान में रखते हुए ही बनाना है, कोई स्ट्रैंड ना छूटे। हमारे 2 बार ट्रबल क्रोशे हो गए, उसके बाद हमें
3 चेन लेना है और नेक्स्ट वाले के अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है। थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक और पेटल रेडी हो गया है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं सारे पेटल कंप्लीट करके फिर मैं आपसे यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 7 पेटल कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमें यहाँ एक काम और करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्टफिंग करना है। तो थोड़ा सा फाइबर मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देती हूँ इसको फिनिश करने से पहले, जिससे कि इसका लुक और अच्छा आएगा दोस्तों। ये देखिए, थोड़ा सा ये फूला हुआ लगता है तो ये ज्यादा सुंदर लगता है। ये ठीक है दोस्तों, मैं ये सारे पेटल, यहाँ बचे हुए पेटल कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, इस फ्लावर में ये टोटल 10 पेटल बने हैं। मैंने आखिरी के 3 चेन बना लिए हैं और 3 चेन बनाने के बाद मैं इसको इसमें स्लिप स्टिच करूंगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके दोस्तों इसको ये जो पहले वाला जो पेटल है यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच कर देते हैं। यहाँ पे भी स्लिप स्टिच करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अपने यार्न को हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारा कितना सुंदर फ्लावर बन गया है। ये हमारे इस वाले पॉट में यहाँ पर ऐसे फिट होएगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और अभी इसके टेल जो बचा है इसको यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद दोस्तों ये वाले जो पेटल कैसे बनाने हैं ये मैं बताऊंगी। दोस्तों ये पेटल मैं वायर के साथ बनाऊंगी, तो चलिए इस पेटल को बनाते हैं। लीफ बनाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे ग्रीन कलर के यार्न में और हम यहाँ से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद दोस्तों हमें एक इस तरह के ये पतले वायर आते हैं जो फ्लावर्स में यूज होते हैं। तो ये मैंने एक 14 सेंटीमीटर का एक ये पतली सी एक तार ले लिया। इसको हमें इसके साथ अब क्रोशे करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें यहाँ से अटैच करेंगे। थोड़ा सा इसको पहले बराबर का फोल्ड कर लेते हैं, इजीली फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको अटैच करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट स्टिच में। तो सिंगल क्रोशे के लिए हुक को इंसर्ट करेंगे और अपने इस वायर को इसके साथ यार्न के साथ लेते हुए हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बन गया दोस्तों। नेक्स्ट वाले में दोस्तों हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे बन गया और आगे के 3 में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो और ये 3। तीसरा डबल क्रोशे हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और सबसे लास्ट वाले में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा इसको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल जो वायर है हमारी, बिल्कुल ये इसका जो मोड़ है यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद दोस्तों हम सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और करेंगे। सेम में हम सिंगल क्रोशे और करेंगे जिसमें हमने अभी पहले बनाया था। ठीक है, अब इस वाले धागे को हम जहां से हमने स्टार्ट किया था इसको टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिया और इसको हम वायर को बिल्कुल इसके साथ अटैच करके अब हमें इसके अदर साइड पे हमें सेम क्रोशे करने हैं। हमें अब पहले जो बनाना है वो हाफ डबल क्रोशे बनाना है
और तार को हम इसके साथ वायर को हम ज्वाइंट करके बनाएंगे दोस्तों। हाफ डबल क्रोशे बना लिया। अब हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। वायर को साथ में लेते हुए 1 2 3। ये वाला जो पीछे वाला टेल है ये भी इसके साथ साथ में इंसर्ट होना चाहिए अंदर। और अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे और लास्ट वाले में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। इस वाले यार्न को हम कट कर लेते हैं, जो हमने पहले से लिया था इस वाले पीछे वाले को। लास्ट में सिंगल क्रोशे करने के बाद दोस्तों हम ये पहले वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपना ये यार्न को थोड़ा लंबा ले लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसी को फोल्ड करना है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा खींचेंगे और ये जो हमारे वायर हैं, देख रहे हैं, ये मैंने इसको ऐसे इसमें वायर को धागे को अपने को वायर में ऐसे इंसर्ट करके, ये जो हमने स्लिप स्टिच वाला था हम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे टाइट कर लेते हैं। वायर के साथ एक्चुअली हमें इसको जोड़ना है। ये देखिए हो गया ना इसके साथ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, वायर को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, बहुत इजीली हाथ से हो जाएगा, ये बहुत पतली वायर होती है। अब हमें इसको इसके ऊपर लपेटना है, ऐसे लपेटेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने यार्न को इस दोनों वायर के बीच में से ऐसे निकाल के अब इसको फोल्ड करना है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा यार्न। और बचे हुए वायर पे हम अपना ये यार्न ऐसे लपेट के यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस पे ये पूरा ग्लू लगा के और फिर हम लपेटते हैं, तो ये अच्छे से यहाँ पे ये पक्का हो जाएगा। यहाँ से इसको यार्न को काट देते हैं और इसको सूखने देते हैं। तो देखिए इस तरह के दोस्तों हमें ये 2 बनाने हैं, मैंने 2 बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसको फ्लावर में एक स्टेम बनाएंगे। स्टेम बना के और स्टेम के साथ इसको अटैच करेंगे और फ्लावर को अटैच करेंगे। तो स्टेम बनाने के लिए दोस्तों मैंने एक वायर ली है जो पहले वाली से थोड़ी सी थिक होती है। इस पे हमें क्या करना है दोस्तों, इस पे हमें अपना ग्रीन वाला यार्न को वैसे ही पेस्ट करना है, लपेटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट भी कर लेते हैं। ये मैंने कितना लिया है, शायद ये थोड़ा सा बड़ा हो या छोटा हो तो हम उसको देख लेंगे। बड़ा होगा तो हम थोड़ा सा काट लेंगे। ये में जो इसकी जो मेजरमेंट है दोस्तों, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो ये 14 सेंटीमीटर का मैंने लिया है। इस तरह से लपेटेंगे दोस्तों। पहले ऐसे ऐसे रखेंगे यार्न को थोड़ा नीचे लंबा लटकाते हुए, और फिर यहाँ से इसको लपेटना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों। ऐसे भी लपेट सकते हैं। देखो दोस्तों, ऐसे घुमाते जाएंगे और धागे को बिल्कुल हाथ के नीचे, थंब के नीचे रखेंगे, फिंगर और थंब के नीचे ऐसे लपेटते जाएंगे, तो भी ये जो हमारा है बहुत अच्छे से इसमें फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हम ये लीफ जो है हम इसको भी अटैच कर लेते हैं साथ में।
पहले हम एक लीफ अटैच करेंगे और इसको इसके साथ ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको पहले एक करेंगे, 2-3 फोल्ड लेने के बाद हम यहाँ पे दूसरी वाली भी अटैच कर देंगे। ये पूरा लास्ट तक नीचे तक दोस्तों हमें इसको इसमें फोल्ड करना है। देख लेते हैं हमारे लीफ कैसे लग रहे हैं। देखिए इसको लीफ को तो हम, क्योंकि ये वायर है इसके साथ में, तो हम इसको किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम दोस्तों फ्लावर के अंदर इंसर्ट करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि लीफ हमारे ऐसे आ रहे हैं तो यहाँ फ्लावर आएगा, और ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा पॉट के अंदर जाएगा, इसके अंदर ऐसे यहाँ पे अंदर जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये कंप्लीट करके यहाँ नीचे इसको गम के साथ, ग्लू के साथ इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद इसके साथ फ्लावर कैसे लगाएंगे वो बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फ्लावर के लिए ये जो वायर ऊपर का टॉप का है, इसको हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे। ये हाथ से मुड़ जाता है दोस्तों, मैंने इतना मोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पे ग्लू लगा देंगे अच्छे से। इस पे ग्लू लगा के इसको दोस्तों हम, ये जो ग्रीन वाली साइड है, यहां से हम पीछे से इंसर्ट करेंगे फ्लावर में। तो ये क्या होगा, ये फ्लावर में अच्छे से इंसर्ट कर दिया। ये इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ा ड्राई हो जाए, थोड़ा आगे की तरफ भी झुका देंगे तो ये जब तक ड्राई हो रहा है दोस्तों, इसको ड्राई होने देते हैं। देखिए दोस्तों, फ्लावर एकदम ड्राई हो चुका है। अब हम इसके यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे भी हम यहाँ से ग्लू इस पे लगा देते हैं अच्छे से, क्योंकि ये हमें गमले में इंसर्ट करना है, पॉट में इंसर्ट करना है, तो ये अच्छे से पॉट में भी फिट हो जाए। ये है पॉट, और इसके बिल्कुल सेंटर में दोस्तों यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। थोड़ा अच्छे से इसको पकड़ के, अब अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसको ड्राई होने देते हैं। दोस्तों ये ड्राई हो रहा है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे स्टेबल, ये इस पे ऐसे खड़ा हो जाएगा। यहाँ ऐसे देखिए, ये पूरा ऐसे ड्राई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा। इसके ड्राई होने के बाद थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है, और ये देखने में ऐसे लग रहा है, और थोड़ा ड्राई भी हो गया है। तो अब हम दोस्तों, ये सनफ्लावर कैसे बनेगा, मैंने पॉट और ये वाला फ्लावर आपको बता दिया है, लीफ भी बता दिया है। अब ये वाला जो है सनफ्लावर कैसे बनेगा, अब हम इसको बनाते हैं। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये वाला बनाया था। तो इसको नहीं बताऊंगी मैं, सिर्फ इसके साथ लीफ कैसे लगाएंगे, ग्रीन वाला दोनों बना के ये वाले पेटल कैसे बनाएंगे सनफ्लावर के, मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड के सीपल और आगे का मैंने ये फ्लावर का सीपल बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना येलो कलर, सनफ्लावर वाला येलो लेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पेटल को साथ में लेते, सीपल को साथ में लेते हुए दोनों की रॉन्ग साइड को इनसाइड करना है। रॉन्ग साइड जो है दोनों की इनसाइड में करनी है। और क्या करना है, हमें किसी भी एक स्टिच के अंदर ज्वाइंट करना है। मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर लेती हूँ, और
यार्न को इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए यहाँ से ऐसे निकाल लेना है और हमें बनानी है दोस्तों 2 चेन। 2 चेन बन गई। इस वाले जो टेल है इसको हम इसके अंदर ही इंसर्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट वाले स्टिच में। इसका भी नेक्स्ट लेंगे और इसका भी नेक्स्ट लेंगे। इसका नेक्स्ट कौन सा है देखिए दोस्तों, ये वाला है। हम ये ले लेंगे, हम धागे को अंदर की साइड पे करके ये ले लेते हैं। एक डबल क्रोशे बना लेंगे, डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद दोस्तों हमें सेम स्टिच के अंदर ही एक ट्रबल क्रोशे बनाना है। 2 बार घुमाते हैं ट्रबल क्रोशे के लिए सेम स्टिच के अंदर। वापस से पीछे वाले में भी दोनों को ज्वाइन करते हुए एक ट्रबल क्रोशे बनाएंगे। 2 और एक ये 3 ट्रबल क्रोशे बनाने के बाद दोस्तों हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। उसके बाद जो ये दूसरी पहली वाली जो चेन थी, इस वाली चेन के अंदर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हो गई। 2 बार यार्न को ओवर करेंगे, घुमाएंगे अपने क्रोशे पे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर दोस्तों हम एक ट्रबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट पीछे वाला भी नेक्स्ट लेना है। दोनों के जो ये होल हैं दोनों के बराबर चलने चाहिए सीक्वेंस में। एक ट्रबल क्रोशे बन गया दोस्तों। इसी के अंदर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है सेम के अंदर। डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद दोस्तों हमें 2 चेन लेके नेक्स्ट वाले के अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है। ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का एक ये पेटल सनफ्लावर का रेडी हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके हम नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर सेम के अंदर हम ट्रबल क्रोशे बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे। पहली वाली चेन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ट्रबल क्रोशे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। और सेम के अंदर ही हम एक डबल क्रोशे भी बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक और पेटल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सारे पेटल रेडी कीजिए और जब हमारे 2 पेटल रह जाए तब हम उसके बाद मैं आपको यहाँ मिलूंगी, क्योंकि हमें इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग भी करनी है, फाइबर ऐड करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अभी मेरे 3 पेटल्स रह गए हैं, तो इसके अंदर हम स्टफिंग ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी स्टफिंग जिससे कि इसका थोड़ा लुक अच्छा आता है। ये स्टफिंग ऐड करने के बाद दोस्तों हम ये सारे पेटल कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ। मैंने यहाँ 2 चेन ले लिया। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बना के हम अपने यार्न को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सनफ्लावर बिल्कुल रेडी है। आप इसको जैसे मैंने पॉट बनाना सिखाया है वैसे पॉट बनाएं, स्टेम बनाएं और इस तरह से आप एक छोटा सा पॉट फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह से आप ये जैसे सनफ्लावर ये मैंने बनाया है पूरा कंप्लीट, आप ऐसे बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। मुझे बताइए आप और क्या सीखना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सुंदर-सुंदर आइटम्स हैं क्रोशे के सिखाने के लिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।